हेलो एवरीवन, तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर, पता नहीं है, नहीं साहब सेकंड नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन वैसे चैप्टर नंबर कौन सा है? 8, 9, 7, 6 सब बोल दो। चैप्टर का नाम है साहब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आओ तो शुरू करते हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर बहुत आसान है, लास्ट चैप्टर के से थोड़ा सा रिलेट होके चलेगा चैप्टर। और दूसरी खास बात, अगर आपको लास्ट चैप्टर की छोटी छोटी बातें पता है, जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, लास्ट चैप्टर में आपने फिजिकल क्वांटिटी देखा था, वो आपको पता है, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें अगर आपको पता है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो आओ जरा शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर पहली चीज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं समझते हैं। पहली चीज हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या तुम्हारा? फोर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फोर्स। क्या आखिरकार फोर्स क्या होता है? दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, यानी कि कोई भी चीज अगर मोशन कर रही है तो वो फोर्स का इस्तेमाल करके या किस तरीके से वो मोशन कैसे कर रही है, उसके नियम कानून क्या क्या है। बस तो ये बात हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। यानी कि पूरे चैप्टर के अंदर हम यही चीज पढ़ेंगे, फोर्स और फोर्स के नियम, कि किस तरीके से हम फोर्स अप्लाई करें या ना अप्लाई करें ताकि एक ऑब्जेक्ट क्या रहे, रेस्ट पे रहे या यूनिफॉर्म मोशन में वो आ सके, ठीक है ना। तो इतनी सी बातें हैं, इतनी सी चीजें हैं, ये चैप्टर की खास बात होगी। इसके अंदर क्या है, हम लोग को 3 पॉइंट पढ़ना है, यानी कि 3 हेडिंग आने वाली है, सिंपल सिंपल सी। इन हेडिंग्स में छोटी छोटी बातें आएंगी, ठीक है ना। 3 हेडिंग कौन है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ भी है नहीं, 3 लॉ है बस, ठीक है ना। तो बस हमें क्या काम करना है, 3 लॉ पढ़ने और क्या पढ़ना है, फोर्स। यहाँ पे लिखा है LAWS। पहली चीज, लॉज का मतलब तुम्हारे साले और साली से मतलब नहीं है, ठीक है ना। बहुत हमारे इन लॉज आए, इन लॉज का मतलब वो नहीं है, ठीक है, जो लोग तुम दिमाग में कचरा भरा के बैठे हो, ठीक। यहाँ पे लॉज का मतलब भाई नियम, ठीक है। चलो तो शुरू कर दे, पक्की बात। चलो तो सबसे पहला हेडिंग आप लोगों के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो कौन सा है तुम्हारा? FORC, फोर्स। फोर्स का आप लोगों ने क्या काम किया होगा, एक देखी होगी गाड़ी चलती हुई जिसके पीछे लिखा रहता है फोर्स, उसे पढ़ेंगे हम यहाँ। हाँ गिना लायक हो, क्या पढ़ने जा रहे हैं फिर? तो फोर्स है क्या? ठीक है, अब जरा सुनना। आप लोगों ने जब कभी भी एक दरवाजा किसी कंपनी में गए हो तो आप लोगों ने क्या काम किया होगा, एक दरवाजा देखा होगा जहाँ पे लिखा होता है पुल और कहीं लिखा होता है पुश, और एक ऐड आता था, पुश करो खुश रहो गुड नाइट, है ना। मैं मुझको पैसे नहीं मिले प्रमोट करने के, ठीक है ना। एक और ऐड पड़ा होगा, जरा सुनना, मैं याद दिलवाता हूँ। एक वो है ना 3 इडियट्स पिक्चर देखी है, ठीक है, वो वाला सीन याद दिलवाता हूँ। वो वायरस की लौंडिया, सॉरी वायरस की बेटी, थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज में आते हैं, वायरस की बेटी, वो बारिश हो रही रहती है बहुत सारी और उसके डिलीवरी हो रही रहती है, तो क्या नाम रहता है उसका? रेंचो तो रहता ही। अब लौंडिया का नाम बता दे, लड़की का नाम क्या है? वगैरह कोका कोला। अब कोका कोला कौन सा नाम है? चलो कुछ भी। तो फिर वो वायरस और क्या नाम करता है, वो रेंचो चिल्लाता है पुश रिया पुश, करता है नहीं करता? तो आखिरकार वो कर क्या रहा है, वो कह रहा है भाई फोर्स लगा, ठीक है ना। तो वही चीज हमें समझनी है कि आखिरकार फोर्स है क्या चीज, तो समझ में जा। फोर्स क्या चीज है? किसी भी पुल और किसी भी पुश को क्या बोलते हैं? फोर्स। अब हमें तो यही पता नहीं है पुल किसे कहते हैं। पुल हमारे हिसाब से तो कोई भी ऐसे नदी नाला जा रहा है उसके ऊपर से जो पटरी पड़ी हुई है वो क्या है? कितने खुश हो रहे हैं, मैं नालायक उस पुल की बात नहीं कर रहे। पुल का मतलब क्या है? देखो जरा, खींचना, और पुश का मतलब धक्का देना, पता। जैसे अभी हम यहाँ पे एक सुंदर सी लड़की आ जाए, हो देखो कितने नालायक छोटे लगे। चलो भाभी आ गई तुम्हारी, अब तो ठीक है। हमने क्या काम किया, भाभी को आई से खींचा, तो ये क्या है? आधे पुल, पुल, दैट इज कॉल्ड एज पुल। यानी कि जरा समझना, अगर कोई बंदा कपल डांस कर रहा है तो कपल डांस करते करते में उसने ऐसे लड़की को खींचा, दैट इज कॉल्ड एज, और नू गिरा दिया। अबे गिराया का मतलब नीचे नहीं धकेल दिया, सिर फोड़ दिया, मतलब ऐसे ऐसे करते हैं ना। फिर उसके बाद में यूं करके उठा के धक्का देता है, तो वो क्या है? पुश। इधर को खींचा, पुल। आया समझ में? पुश क्लियर है? तो इसका मतलब जरा समझना, जब कभी भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को अपने नजदीक लाता हूं तो क्या होगा?
पुल, और दूर भेजता हूं तो इसका मतलब जरा समझना, क्लोजअप का एड देखा है, पास आओ क्या करो, पुल, पुल, पुलाव, अबे पुलाव, पुलाव नहीं करो, क्या करो, खींचो, धकेलो, खींचो, क्लोजअप करो, है पप्पी का बांटता फिर कुछ भी। चलो जरा देखो, समझ में आया? तो इसका मतलब फोर्स क्या है, एनी, पुश और पुल। अब जरा समझना, मैंने मार कर लिया ऊपर की तरफ करा तो पुश और पुल, पुश, ठीक है। तो इसका मतलब जरा देखना, मैं इस मार्कर को ऊपर ले गया, आई से छोड़ा तो कहाँ जा रहा है, पुल, फालतू में पुल हो रहा है, पूछा है नहीं सवाल, पुल, ठीक है। सुनो जरा, यहाँ है ये, तो अर्थ हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुश करती है, पुल करती है, क्या करती है, पुल। यानी कि अर्थ की एक ऐसी फोर्स है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, वो क्या काम करती है, हर चीज को अपनी तरफ खींचती रहती है। तो अर्थ ने तो बहुत सारा क्लोजअप कर रखा है, पास आओ है, ठीक है। जरा सुनना, यहाँ तक के लिए लौंडिया बाजा पे अर्थ धरती माता ही है, तुम उसके बालक हो, नालायक हो, ठीक है। और कुछ सोच समझ के बोला करो, ठीक है, अपना नाम मत लिया करो, ठीक है, हमें पता है तुम्हारी तारीफ यही है, ठीक, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया, ठीक। धरती की रेस्पेक्ट करना सीख जाओ, सारी चीजें तुम जिंदा हो तो इसी की बदौलत हो, कल को कहते मैं तो अंगड़ाई ले रही हूँ, जहर झड़ जाओगे नीचे, तो मैं भी तो वही बोलो, एक अंगड़ाई में अर्थ को एक आएगा, झड़ झड़ गए नीचे, बचा क्या, कुछ नहीं, सही है। तो समझ में आ गया, चलो जरा, एनी पुश और पुल इज कॉल्ड एज फोर्स, किसी भी पुश और पुल को क्या बोल देते हैं हम, फोर्स कहते हैं। अब जरा समझना, मेरे पास में दो कंडीशन आती है, पहली कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे, क्योंकि पुल पे है। दूसरी कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट किस पे है, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है ना। पहला क्या है, रेस्ट पे, और दूसरा क्या है, मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में। जरा समझना, चीजों को क्लियर करता हूँ। आपसे बोला जाए कोई रेस्ट पे है तो इसका मतलब क्या है, रुका हुआ है, इसका मतलब क्या है, रुका हुआ है, रुके हुए से मतलब क्या है, इसका मतलब उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, जीरो, या रिलेटिव स्पीड क्या आ रही है उसके हिसाब से, हमारे हिसाब से कितनी आ रही होगी, जीरो आ रही है। सर जरा समझ, तो इसका मतलब वो अपनी पोजीशन बार बार चेंज नहीं कर रहा है। इस चीज को हमें समझाना है किसके हिसाब से, फोर्स के साथ। समझ में आया, समझ में आया। हम इस पूरे चैप्टर में यही चीज करेंगे कि आखिरकार कोई चीज रेस्ट पे है तो क्यों रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म मोशन में या मोशन में आ रही है तो क्यों मोशन में। तो दो चीजें आने वाली है, एक क्या आएगा, रेस्ट, और दूसरा क्या आएगा, मोशन। आओ जरा आगे की बात करते हैं, सही है, जरा देखना, चले आगे बढ़े, सहना तो सैनिक, देखो जरा, अब जरा क्लियर करते हैं कि आखिरकार फोर्स कैन डू, आखिरकार फोर्स क्या क्या काम कर सकती है, फोर्स क्या क्या काम कर सकती है साहब, बताओ, बिल्कुल, फोर्स क्या क्या काम कर सकती है पहले समझना। कोई भी चीज रेस्ट पे है तो फोर्स लगाएंगे तो किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। किसी भी चीज की शेप चेंज कर सकते, साइड से तोड़ दे, आया ना, साइज चेंज कर सकती है, तो फोर्स क्या क्या चीज कर सकती है, पहली चीज आया, फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकती है, और अगर रेस्ट में है तो मोशन में है, सही है। दूसरा, फोर्स क्या कर सकती है, कोई भी चीज की शेप और साइज चेंज कर सकता है क्या, हाँ, कौन, फोर्स कर सकती है, फोर्स कैन चेंज द शेप, फोर्स कैन चेंज द साइज। अब जरा देखो, फोर्स क्या काम कर सकती, तुम्हारा दोस्त भाग रहा है, तुमने क्या काम किया, पकड़ के मुंह खींच दिया, एक फोर्स लगाई, तुम्हारा दोस्त इतना अच्छा नहीं है जो किसी के पीछे भागे, उसके पीछे कुत्ते भाग रहे हैं, ठीक है, आ जाओ आगे, हाँ, वो तुम्हारे पीछे बेटा, सही है, समझ में आया। अब जरा देखना, तो क्या हुआ, कौन भाग रहा है, दोस्त, तुमने हल्का सा फोर्स इधर की तरफ लगाया, अपनी तरफ सीधा भाग रहा था, यूं ऐसे खींच लिया, तो क्या वो सीधा ही भागता रहेगा, हल्की सी डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं होगी, तो इसका मतलब फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। जरा समझना, मैंने इसको टेढ़ा फेंका ऐसे करके,
तो ये मोशन कैसे किया यूं, क्यों, क्योंकि हर वक्त फोर्स लग रही है डाउनवर्ड। मैंने तो पुश किया है बस इसको ऐसे करके, तो जाना तो कैसा चाहिए था, सीधा, लेकिन क्या गया, सीधा क्या नहीं, कैसे जा रहा है, यूं, प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ। तो ये वाला मोशन प्रोजेक्टाइल है, और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ, समझ में आया, जिसकी वजह से आई से जाना चाहिए था, मोशन आई से हो गया, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो गई। तो 3 काम ये कर सकते हैं, फोर्स क्या काम कर सकता है, कैन चेंज शेप, साइज, डायरेक्शन, ठीक है, और क्या कर सकता है, रेस्ट वाले को मोशन में, और मोशन वाले को रेस्ट इन पीस नहीं है, रेस्ट में रोक देगा बस, समझ में आया, कभी इसके आगे लगा दो, स्कूल में लिख कर है रेस्ट इन पीस, ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आया, पक्का, आसान है, बस तो ये हो गया। अब जरा समझना, हमारे पास में फोर्स के टाइप है, हमारे पास में क्या है, फोर्स के टाइप, ठीक, फोर्स के टाइप समझने से पहले हमें समझनी पड़ेंगी 2-3 बातें, पहले उन 2-3 बातों को समझते, हो सकता है एक बातें हो, ठीक है, तो जरा समझना, मैंने क्या काम किया, ये मार्कर पकड़ा, इधर से पकड़ा, इधर से, इसको खींच रहा हूं, मार्कर हिला क्या, अब कुछ तो गड़बड़ है, जब भी ये दोनों हाथ फोर्स लगा रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में, तो पहले मार्कर नहीं हिला, दोबारा में मार्कर हिल गया कि नहीं हिला, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। अब जरा समझना, मैंने आपके इधर करा, इस बार इधर भी तो हो सकता है, हाँ या ना, इसका मतलब फोर्स किसी भी चीज को चेंज कर सकती है, यानी कि हमें जो दिखाई देगा वो सिर्फ एक फोर्स दिखाई देगा, जो ऑब्जर्व होगा हमें वो क्या दिखाई देगा, एक फोर्स का रिजल्ट, जिसको क्या बोलेंगे हम, रिजल्टेंट फोर्स, क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स। जरा समझना, मान लेते हैं हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, दोनों तरफ क्या काम कर रहे हैं बेटा, फोर्स इसके अंदर एग्जर्ट हो रही है, इसके ऊपर क्या हो रही है, फोर्स एग्जर्ट हो रही है। तो जब इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो रही है तो जरा समझना, हमें क्या दिखाई देगा, क्या हमें ये फोर्स ऑब्जर्व होगी, घंटा नहीं होगी, क्या हमें दूसरी वाली फोर्स ऑब्जर्व होगी, नहीं होगी, लेकिन हमें एक नेट फोर्स ऑब्जर्व होगी, जो क्या होगा, इन सारी फोर्सेस का सम होगा विद देयर साइन, ठीक है ना, इन सारी फोर्सेस का क्या होगा, सम विद देयर साइन, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज नेट फोर्स, क्या बोलते हैं, नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। समझ में आया, यहां तक कोई डाउट, रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स, जरा सुनना, बताऊं, बोलो, पक्का, जरा आ जाओ, तो एक आएगा हमारे पास में बैलेंस फोर्स और इनमें अनबैलेंस फोर्स। तो हमारे पास में 2 तरीके की फोर्स आई, पहले कौन सी आई, बैलेंस फोर्स, और दूसरी कौन सी आई, अनबैलेंस फोर्स। जब कभी भी एक पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा हो, 0, तो डेट इन डेट कंडीशन द फोर्सेस वी कॉल्ड आर एज बैलेंस। जब कभी भी ये जो फोर्सेस है वो नेट फोर्सेस 0 ना आए, तो उस कंडीशन में जो पार्टिकल है उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रहे होंगे, अनबैलेंस फोर्स, या पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है उनको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस। इस कंडीशन में क्या होगा, मोस्टली जो पार्टिकल है वो आपका किस में होगा, या तो होगा रेस्ट में या फिर होगा यूनिफॉर्म मोशन। किसमें होगा, या तो होगा किसमें, रेस्ट में, या होगा किसमें, यूनिफॉर्म मोशन। इस कंडीशन पे जो पार्टिकल है वो क्या होगा, एक्सेलरेटेड कंडीशन में होगा या फिर रिटार्डेड कंडीशन में होगा, या तो क्या होगा, एक्सेलरेटेड कंडीशन में, या क्या होगा, रिटार्डेड कंडीशन। आ गया समझ में, यानी कि अगर आपसे बोला जाए, जरा ध्यान से सुनना, एक गाड़ी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली जा रही है, तो बैलेंस फोर्सेज या अनबैलेंस फोर्सेज, पक्का, क्यों,
भाई यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, इस वजह से कैसी फोर्सेस होंगे, बैलेंस फोर्स। समझ में आया। वहीं अगर फोर्सेस, हम गाड़ी में बैठे, हमने गाड़ी की स्पीड को बढ़ा 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी पहुंचा दी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड के अंदर, तो फोर्सेस बैलेंस या अनबैलेंस, अनबैलेंस। क्यों? क्योंकि गाड़ी की कंडीशन कैसी है, एक्सेलरेटर। एक साथ ही हमारे सामने हमारी बाबू दिख गई, ठीक है, तो जैसे ही बाबू दिखी हमने क्या लगाए, ब्रेक। ब्रेक लगते क्या हुआ, गाड़ी धीरे 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 हुई, है ना। तो जरा सुनना, जैसे ही गाड़ी धीरे 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 करके हो रही है, तो कंडीशन रिटार्डेशन की आएगी कि नहीं आएगी। जब भाई जब रिटार्डेशन है तो मुझे बताओ, अनबैलेंस फोर्स या बैलेंस, अनबैलेंस। समझ में आ गया, पहचान। अब देखो जरा, यहाँ पे पार्टिकल को लेके ऊपर छोड़ दिया, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस। ये कंडीशन हाथ में मार कर रखा हुआ है, मैं शपथ लेता हूं ऐसे करके, ये क्या है, बैलेंस। क्यों? क्योंकि पार्टिकल या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में, फोर्सेस कैसी होंगे, बैलेंस। समझ में आया, इतनी चीज क्लियर हो गई, पक्की बात है बाबू। चले आगे, चलो। तो नेट फोर्स के बारे में हमें यहाँ पे भी पता चल गया, देख लिया। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है, चलो। तो अभी तक हमने फोर्स देख लिया, पुश करो खुश रहो या पुल करो खुश रहो, है ना। इस चीज को क्या बोलते हैं आप, फोर्स बोलते हो। फोर्स हमने दो तरीके की पढ़ी है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे देखी। अब जरा सुनना, हमें फोर्स समझ में आ गया, हमें ये चीज क्लियर होगी। अब क्लियर करते हैं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। पहली बात है, ठीक है ना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपको पता है, पता है, तब हमने रट लिया था सर, आपने पहले बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी में एक एग्जांपल है एक्सेलरेशन और फोर्स, तो हमने रट लिया क्या कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब समझते हैं कि आखिरकार फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों। देखो जरा, जब कभी भी मैं कोई फोर्स एक्सर्ट करता हूं किसी भी बॉडी पे, तो जो बॉडी है वो रेस्पॉन्ड करती है, बॉडी का मोशन हमें दिखाई देता है, कुछ भी चीज हमें ऑब्जर्व होता है, वो फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर बहुत बहुत डिपेंड करता है। जरा समझना, जरा देखो ये हिल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स कैसी लग रही होगी, एक फोर्स लग रही है इधर और एक फोर्स लग रही है इधर, जिसका रिजल्टेंट किधर आ रहा होगा, इधर की तरफ, जिधर मोशन हो रहा है। समझ में आया। अब जरा समझना, इसका मतलब अगर ये स्केलर होती, तो ये अगर स्केलर क्वांटिटी होती तो नॉर्मली ऐड हो जाती और सब्ट्रैक्ट हो जाती, हाँ है ना, जैसे 3+2। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब हम इनको देखते हैं तो फोर्स कैसी निकल के आएगी, इधर भी फोर्स लग रही है इधर भी फोर्स लग रही है, इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा हम उसको दिखा देंगे, ये चीज है। तो ये फोर्स कैसी है आपके, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, चले आगे बढ़े, पक्का। चलो अब जरा समझना, सर और एग्जांपल समझा दो, जरा देखो मैंने क्या काम किया, एक फोर्स इधर एक्सर्ट करी और एक फोर्स इधर, इधर भी फोर्स लग रही है और इधर भी फोर्स लग रही है, यानी कि एक फोर्स, चलो डाउनवर्ड ले लेते हैं तो उससे अच्छे से और क्लियर होगा। ये फोर्स ऐसे डाउनवर्ड है और एक फोर्स कैसे है, इधर की तरफ। जरा सुनना, एक ही टाइम पे अगर मैं दोनों फोर्सेस लगाता हूं तो क्या होता है, मैं इधर को इसको मारूंगा, जैसे हाथ हटेगा तो इसके ऊपर नीचे और इधर दोनों की तरफ फोर्स लगेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रही है और एक फोर्स नीचे नीचे लग रही है, जिसका रिजल्ट किधर आएगा वो समझना। समझ आया ना, जिसका रिजल्ट किधर आएगा वो कैसे है। देखो जरा, मैंने क्या काम किया, इसको पटाख से मारा, कैसे आया, जूम, है ना, पक्का। और अब भाई सही, यहां तक क्लियर, कोई डाउट है। तो इसका मतलब जो इसका रिजल्टेंट आ रहा है वो किधर आ रहा है, ये तो आ रही है, है ना, बोल दो भाई, क्लियर। अगर मान लो ये लेंथ होती और ये भी क्या होती, लेंथ, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ था, मैं यहाँ जोड़ता इन दोनों को ही बाबू, ऐसा करता क्या, नहीं ना। अगर मुझे लेंथ जोड़नी है तो यहाँ से यहाँ और इन दोनों को क्या करता, नॉर्मली ऐड कर देता। मान लो 2 मीटर है और ये कितना है, 3 मीटर, तो आंसर कितना आ जाता मेरा, 5। लेकिन फोर्स के केस में जब मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो जो नेट निकल के आ रहा है वो किधर निकल के आ रहा है, क्या लेंथ वेंथ के केस में नेट ऐसे करके निकल के आता है, नहीं आता। तो इसका मतलब ये चीज नॉर्मली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर, दिशा के ऊपर डिपेंड कर रही है। देखा, हर जगह महिला आ जाती है, यहाँ भी दिशा आ गई,
ठीक है, समझ में आया? नालायक अब भी सुधर जाओ, पढ़ लो। ठीक है, तो दिशाई फोर्स बोली हम वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, तो फोर्स क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी, याद रहेगा, पक्की बात। अभी हमने फोर्स को न्यूमेरिकली निकालना नहीं सीखा है, तो आगे हम लोग सीखेंगे कि आखिरकार न्यूमेरिकली इस फोर्स को किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए जरा अब बात करते हैं हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, जिसके अंदर हमारा पहला टॉपिक आने जा रहा है, डेट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। क्या बोलते हैं जिसको? इनर्शिया। तो आपका पहला हेडिंग इनर्शिया। चलिए जरा इनर्शिया क्या होता है पहले उसकी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हम नोट्स कहाँ से लिखे, या तो भाई साथ के साथ लिखते चलो, ठीक है ना। दूसरा जो तरीका है वो ऐप पे आपको मिल जाएंगे, वहां से ले लो, ठीक है। तीसरा जो तरीका है एनसीईआरटी पढ़ो बना लो, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई, चलो साहब इतनी सी बात है, नो बकवास। अब जरा समझना इनर्शिया होता क्या है। क्या कभी आपने ऐसे देखा है, मान लो ये मेरे पास में मार्कर रखा हुआ है, मैं इसको हिलाना चाह रहा हूँ, तो इसके ऊपर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फोर्स, जरा देखना मैंने इसको यूं यूं करके किया, आगे गया, मैंने अपना हाथ पीछे खिसकाया तो ये आगे गया, आगे खिसकाया तो पीछे गया। कभी आपने अपने आपके साथ में ऐसा कुछ हादसा हुआ होगा, जरा सुनते हैं इस हादसे के बारे में। आप गाड़ी पे या बाइक पे बैठे हुए हो, आपका अनाड़ी दोस्त मित्र जिसको आप परम मित्र मान के चलते हो, उसने कल ही बाइक चलानी सीखी और बोला भाई आज मैं तुझे बाइक उड़ा के दिखाता हूँ। ऐसे हादसे आपने शायद हुए होंगे अपनी जिंदगी में, नहीं हुए तो मान लो ऐसा हादसा हो रहा है, आप बैठे हो, आपको विश्वास है, क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कल ही सिखाई है पापा ने, भाई बापूजी ने गाड़ी सिखाई है, अपन गाड़ी उड़ाएंगे, ठीक है। जैसे ही उसने पहला गेट डाला, डालते हुर्र हुर्र रेस ऐठी, और भाई तो ये क्लिच छोड़िए धैर, गाड़ी कहाँ गई? दोस्त का पड़ा है, दोस्त नहीं पड़ा, तुम ही पड़े हो नीचे, तुम कहाँ पड़े हो? पीछे, तुम पीछे बैठे थे भाई, ठीक है। दोस्त कहाँ गया? आगे, हुआ कि नहीं हुआ? नाले में गया तेरा दोस्त, ठीक है। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? पक्का? इसका मतलब ऐसा क्या हुआ कि आप बाइक से चिपके हुए नहीं थे, चिपके हुए थे, फिर भी क्या हुआ? तो इसे ना उखाड़ दे, काम कर। अच्छा थोड़े लग रहा है लगा हुआ, ईंट मार दे और इधर से मार ऐसे जो मेरा भी खोपड़ा फाड़ दे, है ना। अच्छा थोड़े लग रहे हम पढ़ते हुए, नालायक कहीं का। और 25 बार इससे बोल दिया भाई यहाँ मत बैठे, अगर तो हिलाएगा तो इसे नहीं बैठना, मैं तो यहीं बैठना है, मैंने इसमें खुजली करनी है मैं, हाँ ठीक है। बीटेक्स रख, चलो क्यों कह रहा गोली का तेल लगा लेगा तो हो जाएगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे होंगे कंघा साहब है उसे रख ले, उसको खुजा लेंगे जी, अब्दुल दवाई ले उसके लिए, चलो एडमिट कर ली, वही खुजाता रहेगा। चलो जरा आगे की बात करते हैं, सुनो मेन चीज क्या है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है अब समझना, जब हम नॉर्मली गाड़ी या बस में खड़े हुए हैं, समझना बस आगे की तरफ जाती है तो हमारी बॉडी कहाँ गिरती है, और बस पीछे की तरफ जा रही है तो हमारी बॉडी, या ब्रेक अप्लाई होती है तो हमारी बॉडी आगे की तरफ। एक एग्जांपल समझते हैं, छोटी छोटी बातें, नो बकवास है। जैसे हमने क्या काम किया, इसको देखो, तो सी देख रहे हो, हम क्या काम करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को देखना, मैं इसको मारने वाला हूँ, मतलब मारने वाले से मतलब हम इसको हिट करने वाले हैं, ठीक है। नीचे से हम इसको हिट करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट को जरा आप ऑब्जर्व करना, ये वाला पार्ट तो गया आगे ज्यादा और ये वाला पार्ट यहीं यहीं गिरने की कोशिश, तो इसका मतलब कैसे गिरा है, यूं हाँ है ना, पक्का। इसका मतलब जब मैंने नीचे वाले पार्ट को मोशन दिया तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, अपनी जगह को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, हाँ है ना, पक्का। सेम कंडीशन, अगर जरा देखो हम इसको चला दें, ये चलाया और चला के ब्रेक लगाया, कहाँ गिरा? अबे गिरना क्या चाहिए था, आगे क्यों गिर रहा है, क्यों? क्योंकि इस वाले नीचे वाला पार्ट तो रेस्ट पे आ गया और ऊपर वाला पार्ट मोशन में। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कोई ना कोई तो ऐसी प्रॉपर्टी आ रही है जिसकी वजह से क्या काम कर रहा है, पार्टिकल अपनी स्टेट को मेंटेन कर रहा है। कौन सी स्टेट को मेंटेन कर रहा है, या तो यूनिफॉर्म मोशन की या फिर रेस्ट की, समझ में आया? तो यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से पार्टिकल क्या काम करता है, अपनी स्टेट को मेंटेन करता है। कौन सी स्टेट को, रेस्ट का और मोशन। मोशन में भी कौन सा,
यूनिफॉर्म मोशन को। इन दोनों को क्या काम कर रहा है, ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है भाई? अबे बोल दो, पक्का समझ में आ गया? बैटरी बीत गई, हाँ ठीक है, क्लियर। ग्लूकॉन डी पियो, स्विच है ना, चार्ज हो जाओ, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ, पक्का। तो ये चीज क्या है तुम्हारा? इनर्शिया। इनर्शिया इज द डेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट which maintains its position of rest और यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? अब ये इनर्शिया डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मामा मास। किसके ऊपर? मास। समझ में आया? मास के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। समझ में आया? जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा। समझ जाना। तो इसका मतलब जरा समझना, मैंने क्या काम किया, ये दो टेबल ली, ठीक है। इस टेबल पे यहाँ पे हमने 2 किलो आलू रखे, ठीक है ना। और हमने क्या काम किया यहाँ पे, ठीक है, 2 किलो कॉटन रखा। तो इसका मतलब यहाँ पे इनर्शिया ज्यादा किसका होगा? बहुत बढ़िया, बराबर होगा। फंस गए। अबे दोनों के दोनों 2 किलो है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मास के, आलू के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी चिल्ला रहे, ठीक है। वजन ज्यादा किसका है? आलू का। देख लो, वजन ज्यादा किसका है? अबे 2 किलो आलू है, 2 किलो रुई है, पक्का। फंसे तो ना हो, पहले फंस गए थे ना, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों का इनर्शिया क्या होगा? बराबर। अगर यहीं पे इन 2 किलो आलू को बदल के 5 किलो कर दिया जाए तो इनर्शिया ज्यादा किसका होगा? आलू का। आ गया समझ में? यहाँ तक कोई डाउट? यानी कि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा। चलो इतनी चीज हमारे क्लियर हो गई। ये जो इनर्शिया है, ये इनर्शिया होता है साहब कितने तरीके का? 3। पहला जो तरीका है या पहला जो टाइप है वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोटियन, है ना, मोशन। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सही है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेगा कि भाई तू रेस्ट पे ही रहे, मोशन नहीं करने का। इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेगा भाई तो मोशन में रहे, आराम नहीं करने का, आराम हराम है ना, इसके हिसाब से। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, भाई तू एक ही डायरेक्शन में चल, जैसे लोग बोलते हैं एक ही डायरेक्शन को पकड़ो और चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। ऐसे चलते रहे ना बिना बात में, खाए पिए खा पी के चलो भाई, ठीक है। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ, पक्का। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब पूछा जाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल दे, एग्जांपल दे देंगे। हम लेके आए, हम मैट, क्या लेके आए? मैट में मारा सूत के डंडा, धूल निकलेगी? क्यों? मैट रेस्ट पे, हाँ, डस्ट के पार्टिकल रेस्ट पे। समझ में आया? इतनी चीज क्लियर हुई। हमने मैट लटकाया, धैर्य से जैसे ही डंडा मारा, डंडा मारते ही कौन? मैट तो मोशन में आ गया, डस्ट पार्टिकल को समझ लिया, ई का हुआ बाबू, हम तो इनर्शिया की वजह से किस में रह गए? रेस्ट में। और हम मैट से जुदा हो गए, हमारा प्यार इन कमबख्तों ने डंडा मार के अलग अलग कर दिए। सही है ना? क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? यूं कह रहा तेरे मुंह पर डंडा मारो धूल चिपक रही है, ऐसे नहीं हटते, मैट पे से हटती है, मुंह पे डंडा मारने से धूल नहीं हटती। ध्यान लगाओ कितने नालायक हो, ठीक है। कपड़ों पे से हटा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके कपड़ों पे एक डंडा मार के हटा, ठीक है ना। डस्ट है नहीं है तो बहुत बढ़िया है, नहीं ये बोल लेते हैं ऐसे करके, आपस में बात कर रहे थे, आओ तेरे मुंह पे से धूल हटाओ, ठीक है। जरा सुनना, इतना समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? अब जरा सुनना, आपने कभी कभी ऐसे किया होगा, वो हल्का पतला सा पेड़ होता है, उस पेड़ पे मान लो कॉक फंस जाए या कुछ ऐसा हो जाए, आप उसको जोर जोर से ऐसे हिला दो, तो जैसे उस पेड़ को हिलाओगे तो उसकी पत्तियां कहाँ जाती है? ऊपर। हाँ, पत्तियां कहाँ जाती है? नीचे। पत्ती क्यों टूट गई? सुनो, पत्ती जिस जहां से अटैच रहती है वो इतना ज्यादा टफ नहीं होता है,
यानी कि इतना स्ट्रांगली अटैच नहीं होती है। तो जैसे ही हम पेड़ को किस में लाते हैं, मोशन में, तो जहां से पत्ती टच है, बोले हमारी गोंद कमजोर है, हम छोड़ के चल देंगे, तो पत्ती क्या रहती है, उसके ऊपर उसके पास में क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसकी वजह से पेड़ तो मोशन में आ जाता है, पत्ती वहीं रह जाती है, जिस वजह से पत्ती कहाँ जाती है, या टूट। समझ में आया? यार हाँ, पत्ती, पत्नी नहीं है, पत्ती, पत्नी को कोई नहीं छोड़ सकता, लीव। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब जरा देखो, पक्का आप खड़े हुए हैं, सुनना जरा, आप खड़े हुए हैं, बस चलना शुरू करें, तो आप किधर की तरफ गिरते हो? क्यों भाई? वही वाला हिसाब हो रहा है। आपने गाना सुना है, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, तो वही तो हुआ। गाना नहीं सुना, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, तो जमी चल रही है हमारी, बस खिसक गई। ठीक है, तो जैसे ही बस खिसकी, हमारे ऊपर वाले बॉडी में क्या आ गया, मोमेंट ऑफ रेस्ट था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, वो सॉरी इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। ठीक है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, लेकिन नीचे क्या आ गया, इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसकी वजह से पैर आगे खिसक के हम करेंगे। अगर मैं ऐसे करके बस को पकड़ लूं, तो आपको महसूस होगा यहाँ पे फोर्स लगती हुई, है ना? पक्का? ये क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब आपसे बोला जाता है, जब कभी भी बस में ऊपर सामान रखिएगा, तो अपने सामान को रस्सी से जरूर बांध दीजिएगा। क्यों? क्योंकि सामान क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ये तो भाई सबको पता है, बस क्यों गिरेगा ये पूछना चाह रहे हैं हम। क्योंकि बार बार इनर्शिया चेंज होगा, जिसकी वजह से सामान डबाक 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 होगा, जिसकी वजह से आपका सामान आपसे जुदा हो सकता है, बस में नहीं मिलेगा। सही है ना, यानी कि गिर जाएगा। समझ में आया? कितनी चीज क्लियर हो गई? आ जाओ, अब बात करते हैं किसके बारे में, इनर्शिया ऑफ मोशन। ये क्या बोल रहा है, चलते रहो, ये तो बोल रहा है यूनिफॉर्म मोशन से चलते रहो, है ना? कौन बोल रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन। कीप मूविंग, यानी कि ऐसा प्रॉपर्टी जिसकी वजह से पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में रहे या मोशन में रहे, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ मोशन। आया समझ? अबे लूज मोशन नहीं है, हकते रहो, ठीक है, वो बैठा जिंदगी भर। समझ में आया? यहाँ पे क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब जरा समझो, इनर्शिया ऑफ मोशन का आएगा, बस चल रही है, ठीक है, चलते चलते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। अरे वो नहीं है, देखो बस चल रही है, बस वाले ने क्या काम किए, ब्रेक लगाए, ड्राइवर साहब ने क्या काम किए, ब्रेक लगाए। तो आप अगर सीट पे भी बैठे हो, तो आप आगे की तरफ गिरते हो क्या? क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो किसमें है, बहुत बढ़िया, आपकी बॉडी मोशन में है, बस चल रही है बेटा, जरा ध्यान देना। ठीक है, तो बस चल रही है, तो आपकी बॉडी किसमें है, मोशन में। तो जब मोशन में है, तो आपके पास में क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। जैसे ही ब्रेक लगेंगे, तो आपके पैरों के पास और पिछवाड़े के पास क्या आया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसकी वजह से ऊपर वाली बॉडी जो है वो इनर्शिया ऑफ मोशन में, यानी कि मोशन है उसके पास में, तो वो कहाँ गिरती है, आगे की तरफ। आया समझ में? तो ये एक एग्जांपल हो गया। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसका एग्जांपल बताओ भाई। बिल्कुल, गाड़ी में बैठे एक साथ काट दी जूम, सही है, तो आप गिरते हो यूं यूं करके। एक वो झूला आया है अजीब सा, जो गोल गोल घूमते हो तुम बहुत जोर जोर से, हाँ ब्रेक डाउन, उसमें ना यूं घूम रहा है, तो तुम उधर बाहर की तरफ ही गिरोगी, क्योंकि आपका बॉडी क्या कर रहा है, आपकी बॉडी में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, जिसकी वजह से बॉडी एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन को मेंटेन करेगी। ठीक है ना, सही है? यहाँ तक समझ में आया? इतनी चीज क्लियर हो गई? पक्का क्लियर? तो बस ये हो गया आपके इनर्शिया। कितने इनर्शिया हो गए, 3। समझ में आ गया? अब जरा सुनो, यहीं पे ये इनर्शिया की जगह फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए, इस सारे खेल को खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद इन सारी चीजों को समझाया किसकी हेल्प से, लॉज की हेल्प से। तो पहला लॉ आया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है, जरा इसके बारे में सुनना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो क्या करेगी, लगातार यूनिफॉर्म मोशन करेगी। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करी जाए। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करी जाए। बस ये सारी चीज ये समझा, सही है ना? अ बॉडी विल मेंटेन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन
until or unless an external force is applied on it. कब तक? जब तक है जान, जब तक है जान, है ना? सही है, कब तक? जब तक उसके ऊपर क्या ना हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। सही है, समझ में आया? इस चीज से मेरे को ये चीज पता चलती है कि इसका मतलब एफ नेट दो कंडीशन में, कौन सी दो कंडीशन है वो? रेस्ट की कंडीशन है और कौन सी कंडीशन है? यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन है। इन दोनों कंडीशन में एफ नेट की वैल्यू कितनी रहेगी? जीरो रहेगी। कितनी रहेगी? जीरो रहेगी। यहां तक समझ में आया? पक्का? अब आपसे देखना सवाल पूछ रहा है, एक पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितनी है? कितनी है? एक पार्टिकल है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, अचानक से उसकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती हुई दिखाई दी, तो एफ एक्सटर्नल कितना होगा? कुछ तो होगा, लेकिन ये नहीं पता कितना होगा, है ना? एक्सटर्नल फोर्स भी एक्स तुम्हारी, ठीक है? चलो चलो, समझ में आया? एक्स की वैल्यू बेटा वो आपकी जान थी, ठीक है? चलो यहां तक समझ में आ गया? पक्का? अब जरा समझना, और सवाल पूछते हैं। आपसे बोला जा रहा है ए बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर एन आवर इट इज मूविंग विद 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय बस, फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स। आपसे बोले ऐसा क्या करोगे? कितनी फोर्स है? जीरो। क्यों? वेलोसिटी क्या चेंज हो रही है? नहीं हो रही, नहीं हो रही ना, वो सेम है। पहले भी 30 किलोमीटर पर आवर थी, एक घंटे बाद भी कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर है। जब चेंज नहीं हुई है तो इसका मतलब क्या है? आपका यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोलोगे, एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहे हैं, लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा उस पे? जीरो। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? पक्का? चलो आ जाओ जरा बात करते हैं साहब किसके बारे में? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बात कर ले जरा इसके बारे में। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है जरा सुनना। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, जरा समझना, उस चीज को समझाते हैं। मेरे पास में कोई भी बॉडी है जिसका मास है m, सही है ना? यहां पे जब कभी मैं फोर्स एक्सर्ट करूंगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। वेलोसिटी में तो चेंज आएगा, किसी और चीज में चेंज आएगा नहीं ना? तो अब जरा समझना, यहां पर हमने एक नई क्वांटिटी खोज डाली। न्यूटन साहब ने फोर्स को समझाने के लिए एक नई क्वांटिटी खोज डाली, जिसको क्या बोला गया? मोमेंटम, छोटा p, ठीक है ना? मोमेंटम, जिसका मतलब क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। समझ में आया? मोमेंटम ये रहा। अब ये जो क्वांटिटी है ये आपकी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इसकी यूनिट क्या होगी? मास की ऐसा यूनिट होती है आपकी केजी, वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो ये क्या आ गई? इसकी एसआई यूनिट है। आया समझ? यहाँ तक कोई डाउट? तो इसका मतलब जरा समझना, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या है? ये। समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ ये किसके बारे में बात होगी? मोमेंटम के बारे में। आपसे बोला जाए एक बस है, या फिर बोलते हैं ए बॉय है, या ये पार्टिकल है, रेस्ट पे है, वो रेस्ट से वो चलने लगा और चल रहा है साहब 2 मीटर पर सेकंड से, और इस पार्टिकल का जो वजन है, मास है, वो है 5 केजी। तो आप बताओ मोमेंटम क्या होगा? बहुत बढ़िया, किसने बोला? गलत है भाई। हाँ, मोमेंटम भी एक्स नहीं मानेंगे, ये भी गलत है। देखो जरा मोमेंटम, यहाँ पे दो वेलोसिटी दे रखी है, एक तो रेस्ट पे है तो 0, एक किस पे है? मोशन में है तो 10। तो एक आंसर तो सही है और एक आंसर क्या है? गलत है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 5 इंटू 0, यानी कि कितना आया? 0। और फाइनल मोमेंटम कितना होगा? 5 इंटू 10, यानी कि P इनिशियल इज इक्वल टू 5 इंटू 0, P फाइनल यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि कितना आएगा? 5 इंटू 2, कितना आ गया? 10। ठीक है, यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बोलो पक्का? चलो बहुत, ये बात हो गई मोमेंटम की। अब मैं यहाँ से बोलूं
कि भाई साहब चेंज इन मोमेंटम निकाल दो डेल्टा पी, तो क्या होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल है 10 माइनस 0 कितना आ गया 10। समझ में आया? पक्का? ऐसे करके आप क्या काम कर सकते हो, मोमेंटम वाली चीज कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? अब जरा सुनना, आगे की बात करते हैं जरा। यहीं से न्यूटन सर ने क्या काम किया, हमें एक आइडिया दे दिया। आइडिया सर जी, ठीक है ना? आइडिया क्या दिया है जरा सुनना। किसके बारे में बताया उन्होंने? फोर्स के बारे में, कि भाई आखिरकार तुम फोर्स किस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो सेकंड लॉ है हमारा वो बोलता क्या है जरा सुनना। सेकंड लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जरा सुनना, तो यानी कि ये बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to external force, ठीक है ना, अप्लाइड या अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते। ठीक है, अब जरा सुनना, एफ फोर्स को किससे डिनोट करते हैं? एफ से, याद रखोगे पक्का? एफ से फोर्स को डिनोट किया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को लिख दिया डेल्टा पी, ठीक है ना? आपके लेवल पे डेल्टा नहीं आता है, बट आना है तो आया भी सीख लेते हैं। डेल्टा पी अपॉन में क्या आएगा? रेट का मतलब है यहाँ पे टाइम। सर हमें तो तुमने सिखाया नहीं रेट का मतलब टाइम है, तो इसका मतलब तो हम आलू वाले से बोले क्या रेट दिए, तो टाइम देखकर 5:30 बज रहे, ऐसे बताए क्या हो? ठीक है, तो फिर क्या गड़बड़ आएगी भाई? हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, वहां भी किससे डिवाइड किया? टाइम। तो साइंस में जहां भी रेट आए उसका मतलब क्या है? टाइम से आप डिवाइड करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन में क्या आएगा? टाइम। ये डायरेक्टली बोलो, जब कभी भी ये आता है कौन सा? प्रोपोर्शनलिटी का साइन, इसको हटाते हैं कांस्टेंट लाते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा 1, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन में क्या आया? टी। ये क्या आ गया तुम्हारा? एफ, यानी कि क्या निकल के आ गया? फोर्स। समझ में आया? तो अब जरा सुनना, एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन क्या आएगा? टी। एम कॉमन ले लेते हैं, आपका आंसर आया वी माइनस यू अपॉन टी। जैसे ही वी माइनस यू अपॉन टी आया, आपके अंदर से आवाज आई ये क्या है? सही है ना? एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, थोड़ा मार करके इंक खत्म हो गई है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, डाल लेंगे अभी। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये कौन सा? सेकेंड लॉ आ गया। ठीक है, पक्का? जरा 1 मिनट दो मेरे को, इंक ले आऊं मैं। बेटा अब्दुल इंक ले उधर से। सही है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट जल्दी बोल दो भाई साहब। पक्का? देखो जरा, तो यानी कि मैंने क्या काम किया, मैथमेटिकली क्या चीज निकाल ली? फोर्स निकाल, यानी कि मैं फोर्स की वैल्यू को क्या काम कर सकता हूँ? कैलकुलेट कर सकता हूँ। धन्यवाद। सही है, मैथमेटिकली हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल आता है, व्हाट इज इम्पल्स? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सा है, इसको समझते हैं। जरा 1 सेकेंड दो मेरे को। बड़े आगे, अच्छा इसे मिटाने की जरूरत है। जरा देखो, नेक्स्ट चीज हम लोग यहाँ पे समझने जा रहे हैं कि आखिरकार इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स के बारे में क्लियर है? आई से इसको डिनोट कर सकते हैं आप, ठीक है ना? फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्स। भाई जरा इधर आ जा, यानी कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू टी, हाँ या ना? तो इसका मतलब चेंज इन किसमें? मोमेंटम इज कॉल्ड एज इम्पल्स। आ गया समझ में? इतनी चीज क्लियर हो गई? तो यानी कि फोर्स इनटू टाइम और चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज इम्पल्स। आया समझ? आओ जरा फोर्स की यूनिट के बारे में बात करते हैं। यहां तक लिख लिया? ठीक है, जरा देखो यूनिट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट लॉ वगैरह सारी चीजें हमारी हो गई है।
एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे पहले। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला आया F इज इक्वल टू एम ए। मास की एसआई यूनिट क्या होती है साहब? के जी। एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो फोर्स की यूनिट आई वो क्या ही आई? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन न्यूटन सर के सम्मान में हमने क्या काम किया? इस केजी मीटर पर सेकंड को बोल दिया क्या? न्यूटन। और इसको डिनोट करने के लिए इनके नाम का पहला अक्षर यूज किया गया न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स चिल्लाती है तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, सही है ना। फोर्स चिल्ला रही है, फोर्स की यूनिट है न्यूटन। तुमने हमें खोजा, हम तुम्हें याद करते रहेंगे, ठीक है, तो तुम्हारा नाम लेते रहेंगे, सही है। अब आ जाओ, ये सीजीएस यूनिट है या सॉरी एसआई यूनिट या एम के एस यूनिट। नेक्स्ट की बात करते हैं हम इसमें सीजीएस यूनिट। कौन सा? सीजीएस यूनिट सेंटीग्राम सेकंड, यानी कि हम यहाँ यूज करेंगे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। अब जरा समझना, केजी मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आई है, तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? हाँ, 1 केजी में 10-15, 1000, बिल्कुल सही चिल्लाए आप। तो एक हुआ 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 5-6। तुम सो जाओ, मैं तो ना सो रहा। 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसको मैं न्यूटन बोल दूं, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है इसको भी नाम दे देते हैं। जब आप लोगों ने न्यूटन सर को पढ़ा तो आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप बोले इस चीज को बोलेंगे हम डायन। हाँ, डाइन, क्या बोलते हैं? डाइन, ठीक है ना। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5। अबे डाइन नहीं है, डाइन, डाइन, ठीक है ना, डाइन। केजी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड को ये बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अब बचा है हमारा यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हमारा कौन सा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि जो भी फोर्स है वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स है और कॉन्टेक्ट फोर्स है, तो वो ज्यादातर किस में एक्ट करेगी? पेयर में एक्ट करेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? बस इतनी सी बात है, और ये हमारा इसके बारे में बताता है, ठीक है। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? पक्का? तो बस बाकी जो कुछ क्वेश्चंस हैं और बाकी जो हमारा थर्ड लॉ इस चैप्टर का बचा हुआ है वो हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। तो मिलते हैं। हाँ, इससे पहले आप लोगों को क्या काम करना है? नोट्स प्रॉपर मेंटेन करने हैं। मेंटेन करने के बाद क्लासेस आपकी रेगुलर है, तो रेगुलर क्लासेस लेते रहिएगा। बाकी कोई डाउट आता है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।